शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा इमरान और आपको K2 शहर में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर, और ये सिलसिला जो शुरू हुआ मॉर्निंग शोज़ का तो बड़े अच्छे से गुजर रहा है और ये एफर्ट होता है आपकी तरफ से फीडबैक का और हमारी तरफ से उस पर अमल करने का। तो कोशिश करते हैं कि जो मंडे और ट्यूसडे की ज़िम्मेदारी मेरी है तो मैं आपके लिए अच्छे से गेस्ट, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सेगमेंट्स और कुछ दिलचस्प मालूमात भी साथ साथ लेकर आऊँ, ताकि जहाँ एंटरटेनमेंट हो, जहाँ हंसी मजाक हो, वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मेरे नज़दीक जब ये सीखने का अमल, ये प्रोसेस जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, वो जब ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारे पास कुछ करने के लिए बचता नहीं है। खाली दिमाग, शैतान का दिमाग जिसे कहते हैं ना, वहाँ पर शैतान घर बसा लेता है। तो हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, हम एंग्जाइटी की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ जाते हैं। तो अपने आप को बिजी रखना और आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखना और उसको प्रैक्टिकली करना जो है वो हमें जवान रखता है, हमें एक्टिव रखता है, हमें आगे बढ़ने का की मोटिवेशन देता है। 05141022357 और सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके पास इस वक्त ज़िंदगी में क्या मोटिवेशन है। नॉर्मली हमारा ये होता है कि जी स्कूल हो गया, फिर कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ ने पढ़नी है, या फिर शादी के बाद ख़वातीन का जो रुझान या ध्यान होता है वो हस्बैंड और बच्चों की तरफ फोकस हो जाता है। उनकी खुशी से जुड़ी खुशियाँ हमारी खुशियाँ होती हैं। इससे मुझे एक बात याद आई कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि पैसिव स्मोकिंग करते हैं। मतलब ये कि वो लोग जो सिगरेट पीते हैं वो तो सिगरेट का धुआं इनहेल करते हैं। अस्थमा, कैंसर वगैरह की तरफ ये ऐसे लोगों का परसेंटेज ज़्यादा होती है बीमारी की तरफ जाने की। लेकिन जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं वो हैं जो आप उसी कमरे में बैठे हैं और इनडायरेक्टली वो धुआं सिगरेट का वो इनहेल कर रहे होते हैं। तो इनडायरेक्टली उन तक भी ये तमाम डिजीज़ जाने का, ये तमाम बीमारियां जाने का अंदेशा होता है। इसी तरह से कुछ खुशियाँ होती हैं जो कि हमारी अपनी होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसिव हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं, यानी कि दूसरों से जुड़ी खुशियाँ उनकी खुशियाँ होती हैं। अगर वो शख्स मौजूद है तो आप खुश हैं, वो नहीं है तो खुश नहीं है। तवज्जो मिल गई वहाँ से तो फिर आपको खुश हो गए। मेरे ख्याल से किसी के से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाना, जहाँ बड़ी अच्छी बात है, वहाँ समटाइम्स हम फॉर ग्रांटेड भी लिए जाते हैं। इसको कहते हैं पैसिव हैप्पीनेस, यानी कि उधार की खुशी तो नहीं कहूँगी मैं, ऐसी खुशी जो कि डायरेक्टली हमसे मंसूब की जाए या हम उससे कनेक्ट हो जाए खुद ब खुद। तो अगर तो कोई कदर करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में है जो ये समझता है कि अगर आप की मौजूदगी नाम या गैर मौजूदगी जो है वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, इमोशनली ड्रेन कर सकती है, फिर तो बड़ी बात है, ये टू वे ट्रैफिक बन जाता है। लेकिन अगर ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे आप मंगेतर हो, लेकिन मंगेतर किस कैटेगरी में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो शुरू का टाइम होता है तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर ये होता है कि अगर तो वो कदर कर रहा है आपकी, कि जो चीज़ आप तक पहुंच जाए, जो आपको हासिल हो जाए, तो नॉर्मली हम उसे थोड़ा सा नाकदरी का रुझान आ जाता है, इतनी कदर नहीं करते, तो तब तो सही है। लेकिन अगर कदर करने वाला मिल जाए तो ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाती है। और हर अच्छे बुरे वक्त में एक अच्छे पार्टनर का होना जो आपकी कदर करता हो, आपको अप्रिशिएट करता हो। अच्छा, फिर ये होता है कि आपका खुद दिल करता है कि आप उसका ख्याल रखें, उससे मोहब्बत का इजहार करें। हर एक की लव लैंग्वेज फ़र्क होती है। जैसे ख़वातीन है वो कुछ खाने मज़े के बना के अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं, चाहे वो हस्बैंड है, माँ बाप है, बहन भाई हैं, बच्चे हैं। कुछ को जो है वो तोहफे देने का शौक़ होता है, कुछ को होता है चलो ड्राइव पे ले जाएं, कुछ को ये होता है कि जी बर्थडेज़ या ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको सेलिब्रेट करें। तो ये इजहार के तरीके होते हैं। मकसद ये है कि इजहार ज़रूर करें और ऐसी पैसिव किस्म की खुशियों से ज़रा अवॉइड करें, क्योंकि फिर क्या होगा कि अगर आप उस शख्स को नहीं देख पाएंगे, ये देख पाएंगी, तो फिर वो खुशी जो है ना वो अधूरी सी रह जाएगी। फिर चाहे कुछ भी आपके सामने हो वो फिर इतनी मानी नहीं रखता। ये वो बात है जो मैंने पिछले 3-4 दिनों में ऑब्जर्व की। कुछ ऐसे लोगों से इंटरेक्शन मेरी हुई जो कि पैसिव हैप्पीनेस का शिकार थे। अगर आप भी इससे जुड़े हुए हैं या कोई आपकी पैसिव हैप्पीनेस का जो है उसकी आदत बन चुकी है, तो उसको एक्सप्लॉइट ना कीजिएगा, ताकि किसी की बद्दुआ का हिसाब ना बने और लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हाँ जी, तो आज है जनाब 8 अक्टूबर और ये दिन इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि 2005 में पाकिस्तान में तारीख का बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, जिसमें तकरीबन 80,000 जो है अमवात हुई थी। एपिसेंटर इसका आज़ाद कश्मीर था और मुझे याद है कि सुबह का 8:05 का टाइम था और उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स आए थे वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ज़लज़ला था ये। तो वो झंझोड़ के रख दिया था इंसान को। इंसानियत
क्या है, ज़िंदगी क्या है, इसका एहसास हुआ था। और इस्लामाबाद में मार्गला टावर्स जो है वो कोलैप्स कर गया था, उसमें बहुत सी अमवात हुई थी, बहुत अजीब सी सूरत हाल थी। तो उन हालात को सामने रखते हुए फिर आज के दिन को डेडिकेट किया गया है, यानी कि नेचुरल जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है या नेचुरल डिज़ास्टर डे मनाया जाता है पूरे पाकिस्तान में, यानी कि जो कुदरती आफात से बचाव का दिन। तो आज 8 अक्टूबर के ज़लज़ले को सामने रखते हुए ये दिन जो है मनाया जाए ताकि ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। उसके बाद से कहने को तो कहा गया कि जी बहुत सी तब्दीलियाँ हुई, ख़ास तौर पे आर्किटेक्चर में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लोगों ने बड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया कि ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो कि अर्थक्वेक या ट्रेमर प्रूफ बनाई गई थी कि ज़लज़ले के झटके खुदा ना खास्ता आए भी, क्योंकि हम एक एक्टिव ऐसी फॉल्ट लाइन के ऊपर हमारा मुल्क है जहाँ पे कभी भी ज़लज़ले जो हैं वो आ सकते हैं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास जापान की है, जहाँ पे आए दिन ज़लज़ले आते हैं, कुछ बड़े एक्टिव होते हैं, कुछ बड़े हल्के होते हैं कि पता भी नहीं चलता, लेकिन उन्होंने अपना लाइफस्टाइल, अपनी इमारात, अपना डेली रूटीन इस तरह से ढाल लिए कि उन ज़लज़लों को वो अब बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन हम 2008 के बाद से NDMA तो बेशक बन चुका है, लेकिन पता नहीं हम तमाम आफात से गुजरने के बावजूद भी उन असूलों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसका मुझे पता नहीं। लेकिन इन एनी केस नुकसान इसमें इंसान का अपना होता है। जो कवानीन को फॉलो करते हैं अच्छी बात है, जो नहीं करेंगे वो फिर खुद जिम्मेदार होते हैं। एनीवेज जी, आज पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, अवेयरनेस कैंपेन होती है आज के दिन सोशल मीडिया के थ्रू, और वैसे भी बताया जाता है किस तरह से कुदरती आफात से बचा जाए। आज के दिन उन तमाम जो लोग इस दुनिया से कूच कर गए, जो इस हादसे का शिकार हुए, वहाँ उनकी लिए मग़फ़रत की दुआ की जाती है। और मुझे याद है कि पूरी फैमिली जो थी वो ख़त्म हो गई थी और बहुत बुरे हालात थे, और काफ़ी अरसा लगा फिर उसको हमें दोबारा से ज़िंदगी को रूटीन में लाने के लिए। खौफ था, मुझे तो शदीद खौफ था, और उसके बाद भी कोई 2-3 बड़े आफ्टर शॉक्स आए थे। एनीवेज़ ये ज़िंदगी है तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहता है, इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और गुजारनी पड़ती है, हमें बस कोई और ऑप्शन तो है नहीं। तो आज 8 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान में मनाया जा रहा है कुदरती आफात से बचाव का दिन। सवाल मैंने आपसे पूछा था 0514102357 पे, आपने बताना था कि ज़िंदगी में आजकल आपके पास क्या मोटिवेशन है। कोई एक ऐसा कोई वाक़या, कोई ऐसे इंसान, कोई ऐसा आने वाला वाक़या, मे बी कोई इवेंट हो, कोई शादी हो, जो आपको मोटिवेट करे, तो आपने ज़रूर बताना है। खुशियाँ बढ़ाने से बढ़ती हैं। ठीक है जी, कॉल कीजिए हमें। इसके अलावा जनाब आपके लिए सेगमेंट है हमारे पास, मेहमान हमारे पहुँचने वाले हैं, जब पहुंचेंगे तो बहुत सी बातें करेंगे। लेकिन जो सेगमेंट मेरे पास है वो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ टोटके। ट्यूसडे को टोटके होते हैं या कोई DIY हम करते हैं, तो एक हैक है और जो ज़िंदगी को ज़रा आसान बनाएगा, और एक टोटका है जो कि बॉडी स्क्रबिंग के हवाले से है। घर की बनाई हुई चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, आपके किचन के कैबिनेट में मौजूद होंगी, वो आप इस्तेमाल करके थोड़ा सा और हसीन हो सकते हैं। सेकेंडली जो बात बतानी ज़रूरी है, सोशल मीडिया का दौर है जनाब, और टेलीविज़न आप कितना भी देख लें, और जो हमारे प्रोग्राम स्किप करते हैं वो यूट्यूब पे भी देखते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेटवर्क है, जो हमारा चैनल है, K2 हो जाए या खैबर नेटवर्क हो जाए, वो आपको नज़र आएगा तमाम प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसको हम X कहते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे और टिकटॉक भी। इस सब पे आपको हमारे तमाम शोज़ जो हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। उस पर आप फीडबैक भी देते हैं, उस पर आप कमेंट्स करते हैं, उस पर अपनी राय का इजहार आप करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज पे आपको रील्स मिल जाती हैं। जिनके पास टाइम नहीं होता वो रील्स को देखते हैं, आजकल तो बस भी 1 मिनट रील और 30 सेकेंड रील्स चल रही हैं, तो वो आप देख के फीडबैक जो है हमें दे सकते हैं। लेकिन फीडबैक भी अच्छा सा होना चाहिए, काबिल शेयर होना चाहिए कि ऐसी बातें हों। देखिए, जितनी भी ख़वातीन यहाँ पे काम करी हैं सब माशाल्लाह बड़े अच्छे घरानों से हैं, और कुछ एज ए हॉबी काम कर रही हैं, कुछ का ये रोज़गार है। तो जो भी ख़वातीन घर से निकलती हैं काम करने के लिए, वो बड़ी मुश्किलात से गुजर कर यहाँ तक पहुँचती हैं। तो जस्ट बिकॉज वो टेलीविज़न के ऊपर आ रही हैं और आपके सामने बात कर रही हैं, हर घर में थ्रू टेलीविज़न स्क्रीन पहुँच जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बुली किया जाए या उन पर कोई नेगेटिव कमेंट्स किए जाएँ। हर खातून की, हर इंसान की इज़्ज़त होती है, इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कमेंट करें एंकर्स के हवाले से, एक्टर्स के हवाले से, कोई भी चैनल हो जाए, चाहे मैं तो अपने चैनल की ज़िम्मेदार हूँ ना, तो ज़रा ख्याल रखिएगा कि अच्छे घरानों की ख़वातीन हैं, और अवेयरनेस की बात होती है, नॉलेज की बात होती है। यहाँ पे हमारे चैनल ने बड़ा एक मयार रखा हुआ है, कोई गैर मयारी बात नहीं होती, कोई गैर मयारी कंटेंट नहीं होता जिस पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं।
तो जहाँ तनकीद ज़रूर करें, लेकिन ज़ातियात के ऊपर आना जो है ना वो ज़रा गैर अखलाकी हो जाता है, बिलो द बेल्ट बात हो जाती है। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। 05141410357 जी हमारा नंबर है। मौसम बहुत हसीन हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पिंडी में रात को अच्छी खासी आंधी कुछ इलाकों में आई थी। अब तो खैर इस्लामाबाद गुजर खाने शुरू होता है और पता नहीं कहाँ तक जाता है। और इसके अलावा अब सुबह के वक्त जैसे ही कल शाम को मैंने गाड़ी धुलवाई तो बादल आना शुरू हो गया। मैंने कहा अल्लाह मियां इसका तो बारिश होगी। तो आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं पहुँची। मौसम तब्दील हो रहा है, आपने अपना शदीद ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं और जो ख़वातीन हैं और जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी ज़रा से इम्यूनिटी लेवल लो होता है, ख्याल रखना है आपने बहुत ज़्यादा। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए जी। अस्सलाम वालेकुम। और फर्स्ट कॉलर, हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू K2 सहर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जफर इकबाल बात कर रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। कौन बात कर रहे हैं? जी जफर इकबाल जी। जफर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है। निदा आपका वो शो बड़ा अच्छा है और मैं और मेरी मिसेज हम नॉर्मली इस वक्त ना आपको बहुत शुक्रिया देखते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। नाइसली, बहुत अच्छे आपके Thank टॉपिक्स होते हैं। आज मैं सिर्फ एक पॉइंट आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने पैसिव लव की बात की कि आपको जो खुशियां मिलती हैं, जो बाकी लोगों से आप जो आपके इतने क्लोज नहीं होते या जिनसे आप इनडायरेक्टली करते हैं, तो उनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना किया करें। तो जिंदगी तो नाम ही प्यार और मोहब्बत का है मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इसको अपनी जिंदगी में से निकाल दें तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता। वाकई बिल्कुल सही। मैं अपनी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम मच मोर बिकॉज़ यू नो प्लीज बोलिए। प्रोग्राम। मैं अब उस जिंदगी की उस एज में हूँ, 60 प्लस हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह। और मेरी मिसेज भी। तो वी हैव गॉट आवर ग्रैंड किड्स। तो हमारे लिए तो मोटिवेशन हमारे ग्रैंड किड्स ही हैं ज्यादातर, क्योंकि वो कुछ इधर ही हैं, कुछ मुल्क से बाहर हैं। हम लोग इधर रहते हैं, कभी जाते हैं उनके पास, कभी वो यहाँ आ जाते हैं। तो हमें तो हम नाश्ते की मेज पर जब बैठे होते हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो जब तक उनकी पिक्चर्स ना देख लें, उनके बारे में बात ना कर लें, तो हमें हमारे लिए तो वो जिंदगी का जीने का सहारा या समझ लें वो बिल्कुल सही मोटिवेशन वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू कन्वे ये मैसेज कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि मोहब्बत को जिंदगी से निकाल दें, मैं तो एक सेकंड भी ना रह सकूं, लेकिन मकसद ये कि हम ये करते हैं कि जो हमसे बहुत प्यार करते हैं उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो उसका मुझे ख्याल था कि कदर करें। जो आप जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो बच्चे भी आपको उतना ही टाइम देते होंगे, जो कोशिश तो करते होंगे। तो ये टू वे होना चाहिए। जी एग्जैक्टली। मोटिवेशन के लिए मोहब्बत और टू वे मोहब्बत का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या फायदा। अच्छा आपकी लाइफ में जफर भाई क्या मोटिवेशन है आपकी लाइफ में आजकल? बच्चों का बताया आपने। बच्चों का मैं रिटायर्ड आदमी जी, मेरी अपनी हॉबीज हैं कुछ, वो मैं अपनी हॉबीज को कैरी आउट करता हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट रहा हूँ, रिटायर्ड हूँ और अब एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। तो क्या करते हैं, हॉबीज क्या हैं आपकी, क्या करते हैं? बेसिकली तो वॉक भी करते हैं जाकर, फिर हंटिंग का मुझे शौक है, कुछ एयर मॉडलिंग का शौक है। शौक मेरे थोड़े मुख्तलिफ हैं, एयर मॉडलिंग, फ्लाइंग। जी वेरी नाइस बहुत अच्छी बात है जी। और तो अगर मैं आपको इनवाइट करना चाहूँ तो आप आएंगे यहाँ पे? जी डेफिनेटली। आई एम एन इंजीनियर बेसिकली। मैं माशाल्लाह आपकी दुआओं से जी। आप अपना नंबर दे दीजिएगा, MCR में आपसे राब्ता करेंगे और एक रिटायर्ड लाइफ को कैसे मजेदार बना सकता है। हम समझते हैं ना रिटायर हो गए तो चलो बस किसी काम का नहीं रहा, लेकिन अच्छी बात है आपने आपको एक्टिव रखा हुआ है, हॉबीज हैं। जी मैं यूके में पढ़ता रहा हूँ, पहले यहाँ पढ़ा, फिर यहाँ से MS मैंने यूके से किया, टेलीकॉम। जबरदस्त। बाकी बातें यहाँ करेंगे सोफे बिठा के आपके साथ। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम जी। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। जरूर आपने आना है और मोटिवेट हमें भी करना है आपने। डेफिनेटली मैं मोटिवेशनल स्पीकर रही हूँ। कोई बात नहीं, आपकी बातें ऐसे मोटिवेट कर रही हैं जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर साहब कॉल करने का। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। हैव अ ग्रेट डे।
वही बात ना कि हम लोग थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन सकते हैं, हम खानों का टेस्ट कर सकते हैं, हम खाना हजम कर सकते हैं, ये बहुत सी नेमतें हैं। तो उस हवाले से मैंने ये बात कही थी। बाकी ये कि कुछ ऐसी मेरे इंटरेक्शन खवातीन के साथ रहा था तो ये शिकायत कर रही थी, तो वो एक लंबी डिबेट है, हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा जफर साहब ने हमें कॉल किया 0514102357 पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आइए अब आपको लेके चलते हैं हम टोटके की तरफ, एक लाइफ हैक आपको बताएंगे और एक टोटका बताएंगे। तब तक हमारे गेस्ट भी आ जाएंगे और मेरा कावा ठंडा हो चुका है, मैं कावा साथ लेके जाऊंगी। मौसम चेंज हो रहा है तो ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि आपके पास जो है ना ये कावे सूप वगैरह मौजूद हो, क्योंकि गले बड़े जल्दी खराब होंगे। अब मेरा कैमरा कौन सा है? अनमोल, ठीक हो गया जी, अनमोल कैमरा है मेरा। यस, अच्छा, एक मिलाइए आपके लिए लाइफ हैक। हैक इस तरह से, टोटका भी कह सकते हैं इसको हम, कि हमारे पास घर में मौजूद होती हैं नाइफ एंड सिजर्स, यानी कैंचियाँ और छुरियाँ। हम लोग किचन में भी कटिंग करते हैं कैंचियों के जरिए, किचन की सिजर्स अलग होती हैं और छुरियाँ तो मौजूद होती ही होती हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि जब गली मोहल्लों में वो चाकू कैंची छुरी तेज करने वाले आया करते थे। अब सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कॉलर है जी, नए कॉलर है सिंध से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैडम? ठीक हो? कैसी है? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मैडम। और केटू की मैं बहुत बहुत देखता हूँ, केटू को सलाम बहुत है शुक्रिया। मैनेजमेंट को, और आपकी ये जो समझ के जो बात करती हैं लोगों से बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। नाम तो बताएं अपना, तारीफें इतनी सारी कर दी। अच्छा, केटू की मैनेजमेंट से मुझे बात करनी है, या आप नंबर मुझे दे दें? मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ जी सिंध जी, का। अब भाई नाम तो बताएं। मोहम्मद फाजिल समेजो। अच्छा जी, समेजो भाई, जनाब कहिए। तो मैं केटू को ज्वाइन करना चाहता हूँ, एंटरटेनमेंट भी और न्यूज भी। अच्छा, ठीक हो गया। और आप सिंध और में, आपका सिंध में तो कहाँ पे प्रोग्राम- रहते हैं आप? मैं पनवाकिल सिटी में, पनवाकिल सिटी। अच्छा। पनवाकिल कैंट सिटी जो है पाकिस्तान की बड़ी है, सक्कर हमारा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक हो गया। जर्नलिज्म का तजर्बा है आपको? जी, मैं काम कर रहा हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ, सिंध धरती न्यूज में अभी भी काम कर रहा हूँ। बिल्कुल क्योंकि सही। आपकी जो केटू की मतलब मुझे जो स्क्रीन है ना बहुत प्यारी लग रही है, और केटू बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत एक माना उसका सिलसिला जो कल्चर वाला है, न्यूज वाला है, बेहतरीन, मुझे अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया समेजो भाई, आपकी डिटेल जो है वो पहुंच जाएंगी। बाकी अपना नंबर आप छोड़ दीजिएगा, आपसे रब्ता कर लिया जाएगा। ठीक है, यही मेरा नंबर है मैडम, यही जिससे पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, केटू की मैनेजमेंट और आपको सबको सलाम, जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, हम पे एतबार करने का। नंबर आपका एमसीआर में होगा तो उनसे आपसे रब्ता कर लिया जाएगा ताकि डिटेल्स आपकी मांग ली जाए। कमिंग बैक टू द टोटका। अच्छा जनाब, जैसे कि पहले आते थे वो चाकू छुरियाँ कैंचियाँ तेज करा लो, वो अब नहीं होता। अब आते हैं जी मुख्तलिफ गैजेट्स, इनके ज़रिए हम इन जो किचन अपनी यूटेंसिल्स होते हैं, जो छुरियाँ कैंची, उनको तेज़ कर लेते हैं। कुछ अगर आपके पास नहीं है तो ये एक फॉइल घर में ज़रूर होना चाहिए। फॉइल के बड़े से फ़ायदे हैं, एक तो सामान वगैरह जो खाना होता है वो पैक हो जाता है। फ्रिज में अगर आप इसको कवर कर लें खानों के ऊपर, सस्ता से, बहुत महंगा नहीं, 250-300 का आपको छोटा वाला रैप मिल जाएगा, तो खानों में स्मेल नहीं आती है। प्लस अगर आपने खाने को, गोश्त को या कीमे को अपने धुआं देना है, ये दम लगाना है, कोयले का दम करना है, तो इसके ऊपर रख के हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस फॉइल को ऐसे काट रहे हैं और इसको हमने, ये मैं आपको इससे कैंची और ये छुरी तेज करके दिखाऊंगी, इसको हमने टेढ़ा मेढ़ा सा जैसे भी हो तय करनी है। 3 से 4 से 5 हमने इसकी तय करनी है। जितना इसको हम तय करेंगे, जितना मोटा इसका लेयरिंग हम करेंगे, उतनी इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल आपको छोटा सा करके दिखा रही हूँ ताकि हमें आपको ज़रा आइडिया हो जाए। तकरीबन 10 से 12 इसकी अगर फोल्ड हो जाए ना, छोटा सा हो जाता है ये, तो ये आपकी कैंची या छुरी को तेज़ करने में बड़े काम आता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब आपने जो आपकी छुरी या कैंची इस पर जंग लग गया है, जैसे हल्का हल्का लगा, जंग तो नहीं उतरेगा लेकिन इसकी जो एजेस हैं ये शार्प हो जाएंगे, इसको आपने ऐसे ऐसे काटना है। फॉइल है, इसके काटने से और ये अमल बार बार करने से आपकी जो छुरी है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। ये मैंने आजमाया हुआ है। ठीक है जी, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकती। ये हमने कैंची काट ली
और साथ हम इसको, मैं आपको ये नाइफ करके दिखा रही हूँ, इस तरह से इसको हम करेंगे तो ये इसके एजेस जो हैं वो शार्प हो जाएंगे। कुछ ना हो आपके पास, नॉर्मली लोग बड़े से पत्थर का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि इससे छुरी तेज़ हो सके, लेकिन जो बच्चियां घर में काम कर रही हैं वो फॉइल के ज़रिए इस तरह से इसको रख के काट के आप अपनी नाइफ को और सीजर को तेज़ कर सकते हैं। ये हो गया जी एक हैक हमारे पास। कॉलर एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू K2 Sahar। हेलो, हेलो, बहुत कम आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? खुशामदीद कहेंगे आपको। पिशावर से बात कर रहे हैं, प्रोग्राम को देख रहे हैं। टीवी जरा आहिस्ता कर दें, टीवी आहिस्ता कर दें, मुझे अपनी आवाज दोबारा आ रही होगी तो ये हसीन नहीं लग रही। अच्छा, अभी कर लिया? अभी थोड़ा ऐसा किया। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। हम कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, ये जो बहुत शुक्रिया। आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो अच्छा जा रहा है। वही आपका जो Q2 है वो अच्छा अच्छा प्रोग्राम दिखाता है। बहुत शुक्रिया जी। तो हम कहते हैं इस तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं तो हमारा भी दिल खुश हो जाता है ना। बहुत शुक्रिया, डेरा डेरा मेहरबानी। अरे अरे मेरा बाप। और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र है, अल्लाह का फजल है, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। वहाँ मौसम कैसा है? घर की बातें शुरू करते हैं। आज क्या पकाया घर में? मौसम अच्छा है, कल रात को बारिश हुआ था। अच्छा, हाँ, बहुत खूबसूरत मौसम है, प्यारा मौसम है। इधर का पानी भी तो मीठा है ना, हवा भी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे आलूदगी नहीं ना, साफ सुथरा माहौल है इसलिए। हाँ, बहुत प्यारा माहौल है जी। वह सब पिशावर में तो मदोस का वतन है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और दुआओं में याद रखना, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, बस ये चाहिए, खुश रहे, आबाद रहे। कॉल करने का बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको मैंने बताया था एक हैक, किस तरह से आप फॉइल के जरिए किचन में मौजूद छुरियों और कैंचियों को जो है वो तेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी बॉडी स्क्रब, क्योंकि मौसम जो है वो बदल रहा है। अब ड्राइनेस आ जाएगी आपके हाथों के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर, तो इसलिए आपने क्या करना है, उसके लिए मैं आपको, अगर आप बॉडी स्क्रब बनाए लेंगे तो वो 1200 से लेके 2,500-3,000 हज़ार तक का बॉडी स्क्रब मिलता है। लेकिन मैं आपको टोटली ऑर्गेनिक घर में मौजूद चीज़ों से आपको बॉडी स्क्रब बता रही हूँ, जो कि आप हफ्ते में एक दफ़ा कर सकते हैं। ऑल स्किन टाइप है, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे आपके हाथों पैरों की बल्कि पूरी बॉडी की जो डेड स्किन है ना वो उतर जाती है, तो स्किन अंदर फ्रेश निकलती है। जो पोल्यूशन है, जो टैनिंग होती है वो कम हो जाती है, धब्बे पड़ जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो इंस्टेड कि आप कोई महंगी महंगी क्रीमें लगाएं या स्क्रब लगाएं, इसको ट्राई करके देखें, हफ्ते में एक दफ़ा करें, कम से कम आप 3 महीने इसको करें और यकीनन इससे फ़र्क पड़ेगा। करना हमने ये कि इसके लिए हमने लेना है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। ये आप डिपेंड करता है कि आपने इसको बाजू पे करना है, टांगों पे करना है, ये पूरी बॉडी पे करना है, ठीक है जी। तकरीबन मैंने इसको समझ लें कि 1 से 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है, ताकि ज़ाया ना हो, इसलिए मैं कम कर रही हूँ। इसमें हम डाल रहे हैं इस वक्त बादाम का तेल, थोड़ा सा। इसको मैं कर लेती हूँ ऐसे और इसको मैं कर लेती हूँ ऐसे, ठीक है जी, ऐसे नजर आ रहा है। इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा बादाम का तेल, ठीक है। ये इसके अंदर आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है ना, जो वक्त के साथ साथ अब ड्राइनेस आपकी बॉडी पर आ जाएगी, ये उसको ख़त्म करेगा। फिर हम डालेंगे इसके अंदर 2 कैप्सूल विटामिन ई के। ये बड़े इजीली मिल जाते हैं और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ई के कैप्सूल्स को हम थोड़ा सा पंक्चर कर लें यहाँ से, जो मैंने छुरी तेज़ की वो फ़ौरन ही काम आ गई। ये देखिए, इसको ऐसे निकाल लिया, एक ये और एक ये। ऐसा कोई टोटका अगर आपको भी पता है और आपको लगता है कि आपके इस टोटके से जो आपकी स्किन बेहतर हो गई है, बाल बेहतर हो गए हैं, कम खर्च बाला नशी है, तो हमें ज़रूर बताइए। अच्छा जी, कोकोनट ऑयल के अंदर हमने मिलाया इस वक्त बादाम का तेल और विटामिन ई के 2 कैप्सूल। फिर हम डालेंगे स्क्रबिंग के लिए, आपके पास जो भी कॉफ़ी हो, जो पाउडर ना हो बल्कि वो दानेदार हो। ये देखिए, ये कॉफ़ी का 1 चम्मच भर के डाल दिए। डिपेंड करता है कि आपने पूरी बॉडी पे स्क्रबिंग करनी है या आपने सिर्फ हाथों पे करनी है या पैरों पे करनी है,
ये हो गया जी। लास्ट जो इंग्रेडिएंट हमारे पास है वो है आपका हैंड वॉश, या अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं जो लिक्विड आता है वो आप डाल लेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। वही बात, पहले आप इसको ट्राई करके देख लें किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है। ये हमने तकरीबन 5 चीज़ें डाल के इसको ऐसे ऐसे रब करना है। अब ये अपना आप देख रहे हैं कि ये अपना कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है। इसके अंदर आपको कॉफ़ी मिलेगी जो कि डी-टैन करती है, स्क्रबिंग में काम आती है, डेड स्किन को ख़त्म करेगी, और इसके अलावा आपकी जो स्किन है पूरी बॉडी की, इससे वो सॉफ्ट हो जाती है। इसके ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं वो हल्के होना शुरू हो जाते हैं, और जो फ्लेकी स्किन, जो ड्राई स्किन हो जाती है, वो उसकी ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसके अंदर हमने विटामिन ई डाला है, कोकोनट ऑयल है और बादाम का तेल है। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपकी स्किन के लिए। अगर आपको खुदा खासा कोई स्किन प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है, किसी किस्म का रैश है, तो फिर आपने डॉक्टर से बिना पूछे ये नहीं करना, वरना ऐसा कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होगा। ये हो गया जी हमारा स्क्रब। अगर आपको लगे कि इसके अंदर आपको ऑयल डालना है या कॉफ़ी डालना है तो आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मज़ीद स्किन को शाइन देने के लिए, एक पॉलिश की लुक देने के लिए ये ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसके अंदर हनी मिला दें। हनी कितना भला? 1 चम्मच। कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू K2 सहर। हेलो, ड्रॉप हो गए कॉल कीजिए 0514102357। ये हमने डाल दिया हनी, और आप देख लें कि इसके अंदर एक ग्लेज, एक शाइन सी आ रही है इसके ऊपर, ये देखें। अब इससे आपने, मुझे लग रहा है मैंने कॉफ़ी ज़रा कम डाली है क्योंकि मैं ज़रा वेस्ट नहीं करना चाह रही। ये हमने डाला ऐसे हाथ के ऊपर आपको दिखाने के लिए। इससे ग्रैनुअल्स जो हैं, जो इसके दाने हैं ना कॉफ़ी के, वो नज़र आने चाहिए। ये हो गया जी। अब हम करेंगे इसकी स्क्रबिंग। ये इतना सॉफ्ट और इस पर खुशबू जो है इतनी ज़बरदस्त आ रही है। दाने कॉफ़ी के ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, चीनी को आप जो है वो पीस लें, पाउडर नहीं करना, दानेदार होना चाहिए, उसको आप पीस लें और फिर इसकी आप स्क्रबिंग करें पूरी बॉडी के ऊपर, लेग्स के, बाजू हो गए, हाथ पाँव सबको करें। और आप देखेंगे 5-10 मिनट के बाद इसको आप 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर दोबारा स्क्रबिंग करें तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। खासतौर पर जिन बच्चियों की शादियाँ होने वाली हैं, उनको ग्लो चाहिए फेस पे, हाथों पाँव के लिए, तो ये आप करके अच्छी तरह से इसका मसाज करते रहे। और ये टिशू नहीं, यहाँ पे मुल्तान भाई टिशू नहीं है, ये करते रहें और फिर आप इसको धो लीजिए। विदिन मिनट्स आपको 5-10 मिनट के बाद आप धोएंगी। स्क्रबिंग के बाद, स्क्रबिंग इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ग्लो आपको इंस्टेंटली मिलेगा। ये बॉडी के लिए है, फेस के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर कॉफ़ी के दाने ज़रा आपने कम करने, वरना बहुत हार्श किस्म का जो है ना आप जो ग्रैनुअल्स हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। वो इतनी दूर में टिश्यू बॉक्स पड़ा है, कोई बात नहीं, खैर है। मैं भी पूरे 5 मिनट लगा के ना फिर आपको छोड़ के दिखाऊंगी किस तरह से इसका इफेक्ट हो रहा है। तो जरा हमने आपको 2 टोटके बताए। नंबर 1, किस तरह से आप फॉइल के जरिए चाकू, कैंची, छुरी तेज कर सकते हैं। सिर्फ आपने सब्जियां फल काटने हैं इससे, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है स्क्रबिंग। अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है, मौसम बदल रहा है, तो विटामिन ई के 2 कैप्सूल, इसके अलावा बादाम का तेल, कोकोनट ऑयल, कॉफ़ी, हैंड वॉश और हनी मिला के आपने बॉडी स्क्रब बनाना है। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ ये, अब तो खैर मैं इसको आप महीने में 2 दफ़ा भी यूज़ करें तो स्किन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, डलनेस ख़त्म हो जाती है, टैनिंग कम होनी शुरू हो जाती है, दाग धब्बे हल्के हो जाते हैं और एक ग्लो पूरे बॉडी पर आता है। तो ये आपने लाजमी करना है और फिर मुझे आपने बताना है। कॉलर है जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू K2 सहर। वालेकुम अस्सलाम रीता जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? ठीक ठाक। सीमा आप कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह की शुक्र, ठीक है। ये जो आप टोटका बना रही हैं, इसमें विटामिन ई डालें 2 कैप्सूल, आपने कितने mg के डालें आपने? नहीं, इसमें mg नहीं होता क्योंकि ये खाने वाले तो नहीं है ना, ये वो विटामिन ई कैप्सूल हैं जो कि बालों और स्किन के लिए यूज होते हैं, खाने वाले फर्क होते हैं। तो ये कहाँ से मिलते हैं? मेडिकल स्टोरों से? ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, ये आपको कॉस्मेटिक की दुकान से मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे दिखा देती हूँ ना बगैर ब्रांड के। अच्छा मेरी दादी बताइए, चेहरे पे भी लगा सकते हैं? हाँ जी, लेकिन उसके अंदर भी कॉफी की जो है ना वो आपने बहुत मोटी मोटी नहीं स्क्रब करनी है उससे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। रीता जी आपको मैं एक बात बताना चाहूँ, आप सुनेगी? सुनाए? नहीं सुनने का क्या ऑप्शन है मेरे पास? तो ना आपको मैंने 2 चीजें बतानी थी, वो रह गई है। एक तो मैंने बताया था कि मैं वॉक करती रहती हूँ, वॉक घर नहीं करती हूँ, बाहर नहीं जाती। आवाज टूटी, क्या कह रही है?
पिछली वॉक करती रहती हैं? अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। घर में कमरों में ये काम किया वो काम किया, तो इस तरह मेरी वॉक होती है। जबरदस्त, क्या बात है। हाँ, ये एक्टिव रहती हैं। देखे रीता जी, मेरी एक बात आप गौर से सुने जरा। ये जो होती है ना नमाज की मैं बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, ये हमारी इबादत है, अल्लाह भी राजी, और एक एक्सरसाइज भी है बहुत। ये ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, ये योगा की एक्सरसाइज समझ लें। मैं वही कहने लगी थी। हाँ हाँ हाँ, तो आप अगर नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं ना, तो आपके जिस्म के सारे टीशो ढीले जो है वो कस जाते हैं। बिल्कुल सही। वाकई से कि योगा के ऐसे बहुत से आसन हैं जो कि नमाज में हम यूज कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही। मतलब किसी प्रॉब्लम में खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के भी पढ़े, आपके पेट के टिश्यू, आपके जिस्म के टिश्यू आस्ता आस्ता कसने शुरू हो जाए। वेरी राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रही हैं। निकला होता है ना, वो अंदर होना शुरू हो जाएगा। वेरी राइट। तो आप आजमाती हैं चीजें, ये सारी है। जी, मैं तो बचपन से नमाजी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, मैं कोई 4th क्लास में पढ़ती थी तो नमाजी हूँ, अब तक माशाल्लाह 35 साल की हूँ, नमाजी हूँ। माशाल्लाह जी, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। दूसरी बात रिदा जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने लगी हूँ, ये भी आप जरा गौर से सुने। आप खजूर का जिक्र कुरान पाक में आया, ठीक है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब गज़ा थी खजूर जी। तो लेकिन देखें, आप हर चीज हर एक को सूट नहीं करती। फिर से बोलिएगा। हाँ, खजूर के बारे में बता रही हूँ। जी जी, खजूर अगर आप एक खाएंगे ना, आपने समझे 1 रोटी खा ली। अगर आपने 2 खजूरें खाई, आप समझे 2 रोटियां आपने खाई। अगर आपने 3 खजूरें खाए, आपने समझे 3 रोटियों जैसी कुदरत आपके जिस्म के अंदर चली गई। बिल्कुल सही, इतनी एनर्जी उसमें होती है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। इतनी मुफीद राय देने का और इतनी मजे की इन्फॉर्मेशन देने का बहुत शुक्रिया। सीमा में रेगुलर कॉल करती है 05141022357, बता रही है खजूर कितनी ज़रूरी है और वॉक करना कितना ज़रूरी है। तो जो घर के काम होते हैं ना, वो ठीक है वॉक है, लेकिन उससे एक्सर्शन ज़्यादा होती है। तो अगर आप वक्त निकाल के 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम वॉक कर ले। अर्ली मॉर्निंग वॉक का बड़ा मज़ा होता है, जो मैंने कल से शुरू की है। फजर पढ़ के अगर आप वॉक पे निकल जाए ना, साथ कोई अगर सहेली मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना अकेले वॉक करते करते आप जो है बहुत सी बातें कर सकते हैं। तो वो जनाब, एक तो दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा पॉजिटिव आगाज़ हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, वो सारा दिन आपके साथ रहती है। यकीन करें कि इंसानों की वाइब्स होती हैं, इंसानों की एनर्जी होती है जो कि सारा दिन हमारे साथ रहती है। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द का ऑरा, कभी मैं आपको मिलाऊंगी इंशाल्लाह, एक बड़ी ज़बरदस्त सी खातून है जो कि ऑरा और एनर्जी के बारे में बात करती है, ये वाकई ऐसा है। तो कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू K2 सहर। हेलो हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी की हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक, तुसी सुनाओ? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है जी? मैं शाजिया पिंडी तो बोलनी दी हां। शाजिया जी की हाल चाल है, दसो कोई नई ताजी? बाजी मेरा मसला है कि मेरे पुत्र दे सिर से खुशकी बड़ी है। सर में खुशकी जी? पुत्र दे सर में खुशकी, ओके, मेरी मुंह पंजाबी अच्छा, सही हो गया। मैं उर्दू नहीं आती। कोई गल नहीं जी, मैनू समझ आती है पंजाबी। चलो चलो बाजी, मैं तेरा प्रोग्राम कदी कदी देखनी हां। क्यों? डेली देखा करो। काम ही आंदा, काम बहुत ज्यादा हुंदा है ना घर च। अच्छा, सही है। बेटे की कितनी उम्र है? क्या साल है? 23 साल उम्र है। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो खुशकी है कि सिकरी है? खुशकी तो सिकरी एक ही चीज नहीं है। नहीं, जो बिल्कुल आपकी जिल्द के साथ होती है ना, उसको बारीक बारीक सिकरी होती है। खुशकी जरा थोड़ी सी बड़ी होती है ना, साथ कावा पी लूं, क्या बातें करी हूं मैं। ठीक है, अच्छा, उसमें ये है कि एक तो आप डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि वो सर पे तेल नहीं लगाना, ठीक है? अच्छा, तेल की मालिश नहीं करनी। ठीक। तुसी डॉक्टर को दिखाओ, कंसल्ट करो कि वो क्या कहता है, उसके बाद फिर आप दवाई शुरू करें। लेकिन मैं एक टोटका आपको एक बताती हूँ। दही, जी, थोड़ा सा तेल, ज्यादा नहीं, और हल्दी, ठीक, ये बालों में लगाएं, इससे फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक होता है, मैं अगले मंडे को दिखाऊंगी, सोमवार को बताऊंगी, हाइलुरोनिक एसिड मिलता है, सस्ता सा होता है, वो बालों की जड़ों में लगाएं। मैंने कल बताया था, पिछले हफ्ते बताया था, उससे भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसे शैम्पू मिलते हैं
शाजिया जी, जो कि बच्चों के लिए होते हैं या इस उम्र के लोगों के लिए होते हैं जो कि सल्फेट फ्री होते हैं और ये खुश्की खत्म कर देते हैं। खुश्की कम हो जाएगी, लेकिन जब आप शैम्पू छोड़ देंगे तो वो दोबारा आएगी जरूर। इसके लिए इसको डेली जो है ना, इसका ख्याल करना जरूरी होता है। ठीक ठीक, बड़ी ठीक है जी, मेहरबानी, बड़ी लेकिन मेहरबानी। डॉक्टर को दिखा दें, वरना वो खुश्की ना आईब्रो भवां ते पलकों पर भी आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी, तो और कोई खिदमत साढ़े लाइक नहीं चलेगी। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं के टू सहर, मैं हूं निदा इमरान। जी जनाब, वेलकम बैक टू के टू सहर। और आज का जो शो है वो डेडिकेट हमने कर दिया तमाम कॉलर्स को, तमाम देखने वालों के। आज हम जो बात करेंगे आपके हवाले से होगी, हमें टॉपिक भी बता सकते हैं आप, कुछ चीज़ डिस्कस करनी हो वो आप कर लें, कोई इशू बताना है। जैसे कि मैंने एक बात कही थी कि जी पैसिव हैप्पीनेस जो होती है उसको थोड़ा सा और बढ़ाया। हमारे बड़े एक अच्छे कॉलर हैं जिनको बहुत जल्द हम यहाँ पे देखेंगे। और इसी तरह से कोई अगर आपने बात करनी हो जो रह गई हो आपके दिल में, तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। 05141022357। आज का शो डेडिकेट हो रहा है तमाम कॉलर्स के लिए। वेलकम करते हैं एक और कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू के टू सहर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। कौन बात करिए बहन, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं मरियम इरफान बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मरियम बताया ना नाम आपने? हाँ जी, मरियम बताया। हाँ जी मरियम, कैसी हो? वेलकम टू के टू सहर। मैम मैंने फर्स्ट टाइम आपका आज प्रोग्राम देखा है और मैंने कॉल मिलाई और मेरी मिलती थी। अरे वाह, थैंक यू सो मच हमारी फैमिली को ज्वाइन करने का। सही। अच्छा, मेरे 2-3 मसले हैं। एक तो मेरा बेटा है 11 ईयर्स का, उसके सर में बहुत ज्यादा खुश्की है। एक मुझे उसका पूछना है और दूसरा मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मुझे स्किन के लिए पूछना है। अच्छा, मैं लगाती हूँ, अब मैंने स्टार्ट किया था लास्ट विंटर से ना कोकोनट ऑयल। उससे ये कि थोड़ी कंट्रोल है, लेकिन साइडों में थोड़े से रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं। उसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे ये बताएं। ठीक हो गया? और बाल बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, सही हो गए। 2 बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल आपने बताए। बेटे की आपकी एज कितनी है? बहुत ज्यादा खुश्की है और 11 ईयर्स का है। 11 ईयर्स का है। अच्छा, उसको एहतियातन मरियम डॉक्टर को दिखा दे, कोई स्किन इशू ना हो, ठीक है? और इस एज के लिए जैसे कि मैंने पहले कहा, सल्फेट फ्री एंटी डैंड्रफ शैम्पूज मिलते हैं जो कि बच्चों के लिए होते हैं, वो आपको डॉक्टर बताएंगे। खुशी का मसला ये है कि ये ख़त्म नहीं होती है, ये जाएगी आएगी, कम हो जाएगी, वेदर बदलेगा फिर आ जाएगी, इस तरह से होगा। उसका आपने हेयर कट छोटा रखना है ताकि उसके बाल उसकी आईब्रोज और लैशेस तक ना आए, वरना खुश्की यहाँ तक आ जाती है। वो स्किन फिर स्किन के ऊपर होती है ना, असल में बालों में तो बाद में आती है, पहले आपके स्कैल्प पर होती है सर के। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करनी है। अब नॉर्मली जब हमारा स्कैल्प, जो हमारे बालों के एंड रूट्स होते हैं, वो जब ऑयली होते हैं तो फिर स्केल्स बनने डैंड्रफ के शुरू हो जाते हैं। सिकरी ज़रा ड्राई होती है। जी बोले? ऑयलिंग नहीं करवाता बच्चा, ऑयलिंग नहीं करवाता बच्चा। हाँ, वैसे भी नहीं, जिसे एज है वो नहीं कराता होगा ना। उसका आपने टॉवल, उसका आपने जो कॉम्ब या जो कंघा या ब्रश है वो अलहदा रखना है। और पहले आप डॉक्टर को दिखा दे। अगर खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो फिर आपको टोटका मैं बता देती हूँ, ठीक है? नॉर्मली मैं दही, अभी जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा ऑयल बादाम का तेल ले ले, जो सरसों का तेल ले ले। और अगर उसके सर में ज़ख़म नहीं है तो आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये डैंड्रफ को कम काफ़ी हद तक कर देगा। हाइलुरोनिक एसिड अच्छा सा कोई लेके स्कैल्प पे लगाएं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के। छोटा बच्चा है ना अभी वो, ठीक है? 11 ईयर्स इज़ वेरी यंग, तो उससे पूछ के फिर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो आपको सल्फेट फ्री एंटी डैंड्रफ शैम्पू बताएंगे ना, उसी से फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मैम, आपने हाइलुरोनिक एसिड बताया, ये किस फॉर्म में लूँ और कहाँ से लूँ? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ, आपने हाइलुरोनिक एसिड मुझे बोला है। हाँ जी। वो मैं कहाँ से लूँ और किस फॉर्म में लूँ? वो डॉक्टर से क्या पूछ ले। ये आपको अच्छे, किसी भी अच्छे जो कॉस्मेटिक स्टोर होते हैं या जो क्या कहते हैं केमिस्ट होते हैं ना, उनसे मिल जाएगा। वो आप चेहरे पर भी लगाते हैं पोर्स के, लेकिन ये बालों के लिए और खास तौर पे ये जो स्कैल्प होता है ना, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मैंने खुद आजमाया है। अच्छा, बाकी बात रहेगी आपकी जो स्किन ड्राई हुई है, सिर्फ चेहरे की, ये पूरी बॉडी की है? नहीं, मेरी ड्राइनेस पूरी बॉडी पे है और मैं कहीं पे मतलब खारिश करती हूँ ना, तो वो मुझे पता चल रहा होता है कि ड्राइनेस है।
लेकिन अभी मैं बता रही हूँ कि मैंने लास्ट विंटर से यूज किया था कोकोनट ऑयल, और उससे ये कि थोड़ी कंट्रोल हो जाती है, वैसे फटी फटी नहीं रहती है, लेकिन ड्राई रहने की वजह से स्किन ऐसे जैसे मतलब रिंकल्स सी आ गई हैं या जब कुछ भी हो गया। आप शावर लो ना मरियम, तो शावर बाल्टी के अंदर या टब में या मग्गा जो होता है, मग जिससे होता है, उसमें आप कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, ज़्यादा नहीं करना, वो स्किन को थोड़ा सा डार्क भी कर देगा। वो आप खासतौर पर सर्दियाँ शुरू होगी ना, एक मग में 1 टीस्पून डाल के ना पूरी बॉडी पे डाल दो, डायरेक्टली ना लगाना, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, इंशाल्लाह ये कम हो जाएगा। अगर रैशेज बनते हैं या आगे चल के जख्म बनते तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इनिशियली इचिंग वगैरह तो नहीं होती ना, खुजली वगैरह तो नहीं होती ना? गर्मियों में होती है ना, बढ़ जाए तो डॉक्टर को दिखा देना। मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट एड टोटका बताती हूँ, बड़े डॉक्टर को आपने लाजमी दिखाना है। हल्का सा ऑलिव ऑयल मग में डाल के ना, अच्छा बहुत गर्म पानी से अगर आप नहाओगी तो वो भी आपको ड्राइनेस को बढ़ाएगा, जी ठीक है। आज रही बात आपके बालों की, तो आपको थोड़े से टेस्ट कराने पड़ेंगे, अपने ब्लड टेस्ट होते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपको विटामिन डी की कमी ना हो, आयरन की कमी ना विटामिन डी हो, की कमी है जी, विटामिन डेफिशिएंसी है ना, तो जब तक वो पूरी नहीं होगी तो मेरा बच्चा कैसे आपके बाल ठीक होंगे, ठीक है। तो पहले अवॉइड करा लो, फिर आपने ऑयल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगी मंडे को, ठीक है। अच्छा फिर वो आप लगाना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपका प्रोग्राम इसी टाइम पे चलता है डेली? मैंने तो अभी स्विच ऑन किया टीवी का, तो आपका प्रोग्राम लगा हुआ था। देखो रात को आप 3:30 बजे, शाम में 3:30 बजे आप देख सकती हो उसको, 9:30 पे रात को रिपीट होगा, फिर यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, सही, ठीक है। एवरी मंडे एंड ट्यूसडे यू कैन कैच मी। सॉरी, ऑयल जो लगा रही हूँ कोकोनट ऑयल, ये ठीक रहता है स्किन के लिए? मैंने सुना है इससे पिगमेंट भी आ जाती है। मुझे इनकी बात पूरी समझ नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ कि कोकोनट ऑयल जो है ये फेस के लिए ठीक है, मैं यूज करती हूँ। हाँ बिल्कुल सही है। और मैं कुछ भी यूज आपने नहीं करती, डायरेक्टली मैं कुछ स्किन use पे नहीं नहीं करती, लगाना है, कोकोनट ऑयल आपने डायरेक्टली स्किन पे नहीं लगाना है। मॉइस्चराइज करो आप इसको, स्किन को अच्छे तरीके से सुबह शाम, खासतौर पे सर्दियों के आने से पहले स्किन को प्रेप कर लो आप ना। और आपने कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगी ऑलिव ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल पे जम जाता है ना स्किन पे जाके, सर्दियाँ आ रही हैं, तो आप ऑलिव ऑयल या चलो बादाम का तेल करो, इसकी खुशबू नहीं होती है, ये आप नहाने के बाद एक मग में कोसे से पानी में डाल के पूरी बॉडी पे डाल दिया करो, फिर हल्का हल्का इसको डैब डैब कर लो, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मेरे पे ट्रस्ट करने का, कॉल करने का। सीन ये है कि मैं आपको कोई मेडिकल सोल्यूशन नहीं बता सकती हूँ, मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट एड जो टोटके होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई मेडिकल इशू है, कोई स्किन का मसला है, कोई मतलब ऐसा है जिसके लिए डॉक्टर की ज़रूरत है, तो पहले आप डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद फिर आप टोटका करें। सबसे पहले टेस्ट होने ज़रूरी होती है। ख़वातीन में विटामिन डी की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, जिंक की कमी होती है, इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, फिर मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, जिसे पेरी मेनोपॉज भी कहते हैं, बड़े लंबे चक्कर हैं भाई। लेकिन उसके लिए जब तक इंटरनली आपका इलाज नहीं होगा, आपके जो मसले वो हल नहीं होंगे, तब तक हम इसको ठीक नहीं कर सकते। कॉल जिंदाबाद तमाम कॉलर्स, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू K2 सहर। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, इतना पुरजोर सलाम किया है। अमजद भाई कैसे, खैरियत से, ठीक है? शुक्र जनाब, अल्लाह का फजल। आप कैसी हैं रिदा बहन? बिल्कुल पहले जैसी, वॉक हो गई, चश्मे का पानी पी लिया, हाइकिंग कर ली। बिल्कुल एग्जैक्टली, और अभी भी पड़ा हुआ है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये चश्मे का पानी पूरी K2 टीम के लिए मैं भिजवा दूँ। जिंदाबाद, जबरदस्त। भिजवाना नहीं है, लेके आना है जी। मैं कहा भिजवाना नहीं है, लेके आना है, साथ आना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत दिल कर रहा है, माशाल्लाह K2 की टीम है ही इतनी प्यारी। और आज मैं स्पेशली, मेरा जो सलूट है वो हमारे ये जितने प्रोड्यूसर हजरात और स्पेशली वो लोग जो आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन सेट बनाते हैं, है ना? अब हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, बोले बोले। मैंने कहा मेरा जो सलूट है आज स्पेशली हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात है, जो प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं, जी जी। जो अक्सर मतलब आप लोगों की तारीफ तो हो जाती है अक्सर, लेकिन ये लोग रह जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, हाँ। तो इनको नजरअंदाज करना जरा मुनासिब नहीं है। बिल्कुल 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 जी, पूरी टीम है। और स्पेशली जो सेट तैयार करते हैं, जो आप लोगों के लिए बैकग्राउंड इतना जबरदस्त, जी जी, वो जो भी बनाते हैं वो तो वाकई सलूट के मुस्तहिक बेशक। है। मिशी जी के लिए भी बहुत जबरदस्त सेट बना हुआ है, और आपके लिए भी बहुत आला किस्म का। अच्छा, तो बड़ा बस मुश्किल होता है हर सेट को मुनफरिद रखना दूसरे सेट से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जी अक्सर देखता हूँ सबके लिए अलग अलग रखा हुआ है, और ये बहुत मुश्किल काम है।
और लेकिन मेन जो चीज है वो है अट्रैक्शन, यानी आगे वाला बंदा अट्रैक्ट हो कि यार बहुत जबरदस्त बना हुआ है, और इसको बहुत सारे लोग कॉपी भी करते हैं अपने घरों में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। इनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इसी तरह लगे रहें और जिंदगी के गुलदानों में ऐसे फूल लगाएं कि जब भी खिले मोहब्बत की खुशबू आए। अरे वाह वाह वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मोहब्बत है ये जज्बा। हाँ जी बिल्कुल। और इसके अलावा हमेशा की तरह मैं जो पैगाम देता हूँ, आज भी एक पैगाम है। जी जी। आपने कहा था कि क्या मोटिवेशंस जो हैं, वो उस हवाले से आपको बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज अपने ऊपर लाजिम की है, और वो है शापर का इस्तेमाल कम से कम और दूसरों को भी मना करवाना। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा गंद शापरों ने पैदा किया हुआ है। प्लास्टिक बैग्स, हाँ, शॉपर। प्लास्टिक बैग जी। और वो जब लोग दुकानदार के पास जाते हैं तो अक्सर कहते हैं भाई जरा शॉपर डबल करवाना। अब डबल से मुराद ये है कि गंदी डबल हम फैलाएंगे फिर। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। तो मैं समझता हूँ तब्दीली का आगाज खुद से, तो मैंने खुद से आगाज कर दिया। तो अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि शॉपर का इस्तेमाल कम करें, और यहाँ होममेड जो बैग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वो कपड़े का थैला लेके जाती हूँ, ये प्लास्टिक की टोकरी जो बड़ी वाली होती है वो। जी जी जी, बेहतरीन चीज है कपड़े के थैले। बिल्कुल। मैं खुद भी जी कपड़े के बनाए हुए हैं घर में, होममेड हमारे बने हुए हैं, वो यूज करता हूँ मैं खुद। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। और पूरी भाई बड़ी चीज़ को पॉजिटिव अंदर बातें आप करते हैं, मतलब जो काम आप खुद करते हैं प्रैक्टिकली दूसरे को करवाने के लिए वो करके दिखाते हैं कि देखो मैं ये प्लास्टिक बैग छोड़ा तो तुम भी छोड़ दो। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। पूरी टीम को वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। और इंशाल्लाह आज का तो पूरा दिन हमने शो जो डेडिकेट कर दिया तमाम कॉलर्स को जो रेगुलर कॉल करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको टीम के तमाम लोगों से भी मिलाएंगे, और इसके अलावा जो हमें कॉल कर रहे हैं, जो हमारा जिसे कहते हैं ना कि हमारी मोटिवेशन होते हैं, तो जो रेगुलर कॉलर्स हैं, अगर घर से परमिशन होगी कि जो खवातीन कॉल करती है तो हम उनको यहाँ बुलाएंगे, तो उनसे भी बातें करेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और फिर कुछ म्यूजिक की बातें होंगी। 051-410-2357 हमें कॉल करते रहिए। वेलकम बैक टू K2 सहर। और आज का दिन डेडिकेट हुआ है तमाम कॉलर्स को जो हमें कॉल कर रहे हैं, तो ये शिकायत करते थे कि जी हमें आपका नंबर नहीं मिलता, इतने एंगेज जा रहा होता है, तो आज कॉल कीजिए। मैक्सिमम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो हमें रोज़ कॉल करते हैं। उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। नए कॉलर्स भी हैं, उनकी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी ज्वाइन करने का। और फिर से बताती चलो 051-410-2357। अब वक्त है कि हम एक म्यूजिकल ब्रेक ले लें। हमने रिसेंटली सेगमेंट शुरू किया, इसमें हम आपको पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के गानों से मुतारिफ कराते हैं। अब रुझान है कि लोग सिनेमा में जाके, मल्टीप्लेक्सेस में जाके मूवीज़ देख रहे हैं, और मूवीज़ वाकई बड़ी अच्छी बन रही है। मौला जट सब जाना पहचाना नाम है, कहाँ कहाँ के रिकॉर्ड नहीं तोड़े, अक्रॉस द बॉर्डर भी गए और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसी तरह से एक मूवी आई थी 2013 में, जिंदा भाग, जो कि एक बड़ी हार्श रियलिटी है। वो ये है कि जो ब्रेन ड्रेन होता है, जो पाकिस्तान से लोग मुल्क से बाहर जाते हैं, एक तो वो है जो कि लीगल तरीके से जाएंगे, तालीम के लिए, नौकरी के लिए, माश के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे अब उनको जानवर भी नहीं कह सकते, जानवर तो खुद बड़े अच्छे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि इलीगली इंसानों को लेके जाते हैं गैर कानूनी रास्तों के ज़रिए, समंदर के ज़रिए, कंटेनर्स में भर के। तो उसके ऊपर बेस करके 2013 में मूवी बनाई गई थी ये, जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। अवार्ड नहीं मिला, कोई बात नहीं, नॉमिनेशन हुई, हमारे मुल्क का नाम वहाँ तक पहुँचा, यही बड़ी बात है। और इससे इंडिया से नसीरुद्दीन शाह बहुत बड़ा नाम है जी। पैरेलल सिनेमा के लिए बहुत काम किया, कमर्शियल सिनेमा के लिए बहुत काम किया, थिएटर बहुत किया उन्होंने इस पे पार्टिसिपेट किया था और कहा था कि जी मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है जो जिंदा भाग मैंने किया। आमना इलियास इसमें थी। इसको जनाब जो लिखा है लेकिन मीना गौर और फरजाद गौर ने इसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। गाने ज़बरदस्त हैं इसके, जो पैगाम दिया गया बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से वो लोगों तक पहुंचा, बड़ा पसंद किया, अभी भी मौजूद है यूट्यूब पे। ये अच्छी बात ये है कि जो टॉप नॉच लोग हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, कंपोजिशन हो, वो यहाँ इस फिल्म में आपको नज़र आएंगे। राहत फ़तेह अली खान ने ना सिर्फ कंपोज किया बल्कि कवाली उन्होंने गाई भी, आपको ऑन स्क्रीन पर भी ये कवाली नज़र आएगी। इसी फिल्म का जिंदा भाग का एक सॉन्ग हम आपके लिए लेकर आए हैं, पता यार दा मेरे ख्याल से कवाली है जी जिंदा भाग का, आइए वो देखते हैं। क्या बात है जी, सिर्फ फ़तेह अली खान की आवाज़ हो, ज़बरदस्त सा कलाम हो और कवाली हो, तो एक अजीब सा वजद तारी हो जाता है। बात हो अगर कवाली के बैकग्राउंड की, तो आप सब जानते हैं कि
अमीर खुसरो से आगाज़ हुआ था इसका, और दरगाहों दरबारों से इस्लाम को इन औलिया कराम ने कवाली के ज़रिए फैलाया। लेकिन इसको ऐसा ऐसा कमर्शियल रंग मिलना शुरू हो गया था तकरीबन 15-20 साल पहले। लोगों की नज़रों में आई कि जब नुसरत फ़तेह अली खान ने पीटर गैब्रियल के साथ मिल के कवालियों को रिकम्पोज किया और इसके थोड़ा सा वेस्टर्नाइज किया इसको, और क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। ले जी, कॉल हमें आप करें 0514102357 पे। और बात हो रही है सेट के हवाले से कि सेट बड़ा हसीन है, तो मैं साथ साथ आपको सेट भी दिखाती रहूँगी कि जो रंग है, जो खूबसूरती है सेट की, वो यहाँ के रंगों की मुनासबत से है। और रंग हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। घरों के अंदर फूलों के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए, ज़रूरी नहीं बहुत महंगी पेंटिंग्स हों, आप डेकोर के ज़रिए, कुशन्स के ज़रिए रंगों को, ज़िंदगियों को हसीन कर सकते हैं रंग मिला के। तभी आप अंदाज़ा लगाइएगा कि अगर म्यूज़िक आप सुन रहे हैं और उसके विजुअल्स अच्छे नहीं हैं, रंग नज़र नहीं आ रहे, तो इतना इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपको स्क्रीन पे रंग नज़र आ रहे हैं तो बिला वजह ज़िंदगी का जो है वो एहसास होता है। तो बात हो रही थी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से। तो अगर आप किसी सिंगर को सुनना चाहते हैं तो 0514102357 पे कॉल करके आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आप बात ये तस्वीरें देखिए ना, मैंने क्या कहा था कि डेकोर के ज़रिए हम मेमोरी जहाँ सेव कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा इसको हसीन कमरे को अपने कर सकते हैं। वो होगी आपके पास कोई 15-20 साल पुरानी शादी की तस्वीर, आजकल उन तस्वीरों को भी AI के ज़रिए ज़िंदगी डाली जा रही है, उनको मूवमेंट दी जा रही है। थोड़ा सा मुझे खौफनाक भी लगता है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। अब कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू K2 सहर। वालेकुम अस्सलाम, रिदा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाओ रजीना, खैरियत से हो, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जबरदस्त, मजे में। कॉल आ गई तो और अच्छी हो गई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे, सेहत दे। आमीन आमीन। आज क्या लाई है हमारे रोजीना को मजे की बात? आज मजे की बात, अभी आप रिलेशनशिप पे बात कर रही थी, एहसास पे बात कर रही थी प्रोग्राम के स्टार्ट में। तो रिदा, मैंने अपनी जिंदगी से जो थोड़ा बहुत सीखा है ना कि रिश्ते खून के होते हैं, अगर एहसास ना हो तो फिर वो भी कुछ नहीं होते, और अगर एहसास हो तो गैर भी अपने बन जाते हैं। वेरी राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों का हमें पता भी होता है कि ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जात से, हमारी किसी चीज से फायदा उठा रहे हैं, तो जानते बूझते भी मेरे जैसा बंदा इग्नोर कर देता है, ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह की रजा है। जो मैंने सीखा अपनी जिंदगी के, बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। तो काम आ जाते हैं किसी की, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग इस तरह की मोनोपोली करते हैं या इस तरह का बिहेवियर रखते हैं, अच्छी बात नहीं होती कि आप मतलब के लिए किसी के साथ जो है ना ताल्लुक वास्ता रखते हैं और फिर जब मतलब निकल जाए तो साइड पे हो जाएंगे, ये बात गलत है। और दूसरा, इंडस्ट्री के हवाले से बात आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट मंडे को अगर हो सके तो आप मुझे नूर जहां सुना दीजिएगा। जरूर। हाँ का मतलब उस तरन्नुम प्रोग्राम, कौन सा गाना, कोई सा भी? मुझे वो सुना दीजिएगा, वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया। या मुझे याद नहीं है, जरा गा के बताना थोड़ा सा, कौन सा? नहीं, ये आपकी सालगिरह पे जाऊंगी क्योंकि 17 को मेरी सालगिरह है ना। चलो मिलके गाते हैं ना। नहीं 1 2 3 वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की है। हाय 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 हाय। करीना दूर नजरा तो प्लीज आपने ना मुझे 14 को मंडे को सुनाना है। उसकी वजह यह है कि 17 को मेरी सालगिरह है, 17 अक्टूबर को, और ये आपका गिफ्ट होगा मेरे लिए। अरे वाह वाह वाह, हैप्पी टू यू एडवांस में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आपसे मुझे दावा है, मैं आपसे कुछ भी बात कर सकती हूँ। क्या कह रही हो? अच्छी सी बात की। मैंने कहा मुझे आपसे दावा है, आपसे हक से बात कर सकती हूँ मैं। हाँ हाँ, आपने इतनी करेज, इतना हौसला दिया है मुझे, क्योंकि मेरी पहली बात आपसे जिंदगी में किसी भी मीडिया, किसी भी फॉर्म पे आपसे हुई है, तो आपकी मेहरबानी। और मुझे इंशाल्लाह 13 तारीख को आपके साथ बातचीत करते 2 माह भी हो जाएंगे। 17 को आपका बर्थडे, बात में काटू, 17 को बर्थडे, मंडे को आपने नूर जहां गाना सुनना है, वीक तेरा प्यार जो मैनू मिलिया, ठीक हो? लेकिन आपके चैनल, आपके मंडे वाले प्रोग्राम में सुनना है। हाँ हाँ, याद है, याद है, याद है इंशाल्लाह। उसमें ये मैं अपनी शायरात पे लिख रही हूँ इसको। हाय थैंक यू, हाय मुझे याद आ गया। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपकी बातें। मैं शुरू से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, मैंने कहा आज मैं लास्ट में कॉल करूँ तो अच्छा है।
बहुत खुशी हो रही है कि आज आपके इतने सारे कॉलर्स आए हैं। बिल्कुल तो इंशाल्लाह जो आपका शिकायत थी प्रोग्राम ना कि इसी हमें तरह- कॉलेज की कॉल मिलती नहीं, एंगेज होते हैं कॉल, आज हमने मैक्सिमम कॉलेज को प्रोग्राम में शामिल किया अच्छा किया, अच्छा है किया, ना? अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। तो आप और ये लिब्रा हो सिलसिला जारी रोजीना? रहने से- लिब्रा जी, स्टार है ना आपका? लिब्रा इंसाफ पसंद, जो एक लिब्रा के साथ करना वही एक के साथ करना है जी। यार लिब्रा और लियोस की बहुत बनती है आपस में, पता है बिल्कुल आपको? बनती है। मेरी छोटी बहन ली है 6 अगस्त है, आप 11 अगस्त हैं। और मैंने क्या है, आपको 11 मजे अगस्त? की हाँ, बात हाँ, बता- हाँ, यस, यस। आप 11 अगस्त है ना? हाँ, हाँ, हाँ। मैंने आपके ऊपर एक चीज लिखी है, अब अल्लाह मियां मुझे इतनी जिंदगी दे कि 11 अगस्त को मेरा आपके सामने आंकड़ा हो और मैं आपको सुनाऊं। इंशाल्लाह। नहीं तो मेरे दिल की ये अल्लाह भाई से साहब दुआ कहती है ना करूंगी जब कि कोई अल्लाह बात जिंदगी हो- दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और मुझे सुनाओ जो आप लिखा है कहती है ना मेरे कि लिए। जो बात दिल में हो तो वो कह देनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि मंडे को सुना दूं, ठीक है। फिर दोबारा 11 अगस्त को भी सुना दूंगी। अच्छा मंडे को मैं भी आपके लिए कुछ लिख के लेकर आऊंगी। लगता है शो चल ही नहीं रहा, आपस से बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो आपने मेरी वो ख्वाहिश पूरी करनी है। डान डान हो गया, मैंने लिख लिया अपने बाजू पे, मैं धोऊंगी नहीं हाथ बहुत यहाँ से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा सबको सलाम और पूरी टीम को, सेट डिजाइनर्स को, सबको, आपकी पूरी टीम को बहुत शुक्रिया रोजीना कॉल करने का। थैंक यू सो मच, एडवांस हैप्पी बर्थडे। और अक्टूबर बड़ा जबरदस्त महीना है जी, बर्थडेज के वजह से मेरे घर में बर्थडेज आ रही हैं। और अब तो थीम बर्थडेज होती है ना, थीम होती है, किसी ने रख ली हॉलीवुड थीम रख ली, किसी ने रख ली देसी थीम रख ली है, तो बड़ा मज़ा आता है। और मैं बर्थडे छोटे मोटे इवेंट्स को ज़रूर एंजॉय करती हूँ। आप बहुत खर्चा ना करें, आप बहुत महंगे महंगे गिफ्ट ना दें, बहुत महंगा डेकोर ना करें, घर वाले दिल के करीब हैं, सिर्फ वो इकट्ठे हो जाएं, एंजॉय कर लें, केक काट लें, खाना बना दें, कुछ अल्लाह के नाम का दे दें, शुक्राने की नफिल अदा कर लें, मुस्कुराहटें बिखेर लें। इसी बहाने ज़रा एक दिन अच्छा गुजर जाता है, मेमोरीज आ जाती है हमारे पास। ज़िंदगी नाम है अच्छी यादें बनाने का और अच्छी यादें समेटने का, और इतनी जल्दी गुजर जाती है ना कि पता भी नहीं चलता। तो उम्मीद है कि हम जो आपसे आज बातें करें, पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हैं, वो सारा दिन आपके साथ रहेगी, बल्कि अगले मंडे तक रहेगी। और अगर मैं भूल जाऊँ कि रोजीना का हमने बर्थडे विश करना है मंडे को, 17 को बर्थडे, हमें गाना डेडिकेट करना है, मुझे आप सबने याद दिलाना है। 05141023557 पे कॉल करके आपने हमें याद दिलाना है। इंस्टाग्राम पे बता दें, मैं भूल ना जाऊँ, हालांकि भूलती नहीं हूँ मैं, बर्थडेज में हमेशा याद रखती हूँ, बल्कि मैं तो अलार्म लगाए होते कब मैंने पूरे 12 बजे किसी को विश करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि जी पैसिव हैप्पीनेस क्या होती है। तो अगर आप छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, किसी को आगे बढ़ के सलाम कर देना, कोई आपसे राब्ते में ना हो तो उससे कॉल करके पूछना कि जी तबीयत कैसी है, इतने दिनों से बात नहीं हुई है, या कोई गिफ्ट किसी को छोटा मोटा दे देना, किसी को कोई मज़ेदार सी चीज़ खाने की बना के दे देना, ये सब जेस्चर्स होते हैं हमारी लव लैंग्वेज के, एक्सप्रेस करने के, मोहब्बत के, इजहार के। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू K2 सहर। वालेकुम अस्सलाम टू K2 सहर। क्या हाल है? देखें बिल्कुल अच्छा। अगर मुझे आज मेरी कॉल नहीं मिलती ना, मुझे बड़ा अफसोस होता, मैं अपने ऑफिस में ही परेशान रहता क्योंकि आज आपने कॉलर्स डे रखा हुआ है माशाल्लाह। यस, आज कॉलर्स डे है हमारा। हाँ, तो ये रिदा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि माशाल्लाह सेट की तो खैर तारीफ हर कोई कर रहा है, लेकिन मैं छोटी छोटी चीजें है ना, इसको मैं देख रहा हूँ इतनी शानदार है कि मेरे से खत्म नहीं हो रही चीजें। जैसे एक मोटरसाइकिल छोटी रखी है, एक आपके टेबल पे चीजें रखी हुई है, बहुत सारी चीजें रखी है। हाँ, पीछे लगी है ना ये मैं सुबह इसी पर आती हूँ ना, यहाँ आके तो पार्क कर देती हूँ। इसके अलावा वो एक और हमाद के प्रोग्राम में कैमरा से रखा होता है और इस तरह की चीजें बड़ी जबरदस्त होती हैं। yes. और मैं चाहता हूँ किसी ने आप अपने सेट डिजाइनर को बुलाएं हमारे अपने प्रोग्राम में, ताकि हम उनसे मुलाकात कर सकें। बिल्कुल हमारा प्लान है, वेरी राइट। लेकिन ये सब जो चीजें है ना, कंप्लीट नहीं होती कि आपकी गुफ्तगू, खूबसूरत अंदाजे गुफ्तगू के बाहर कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि जब पे मकाम मकी ना होना तो फायदा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है। वेरी राइट। और रिदा, सबसे अच्छी बात ये कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे बैठी है ना, तो उसमें ये है कि आप कोई आपको नए एक मकाम दिया तो डेफिनेटली आपको कोई अच्छी बातें कन्वे करती हैं, आप अपना काम, अपना ड्यूटी, अपने हक अदा करती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जो आप लोगों को समझाती है ना, एक पॉजिटिव नोट देती हैं। तो मैं भी कहता हूँ कि देखिए, आजकल के हर दौर में हर जगह मुश्किलात होती हैं और जाहिर नाकामियां भी होती हैं, कामयाबी होती है, लेकिन अगर इर्द गिर्द हम तलाश करना शुरू करें ना, जो मैं सबको समझाता हूँ, भाई छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखो। और छोटी छोटी, जैसे आपने बताया ना, अपनी बीवी से, बच्चों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, जैसे आपने कहा कि कोई बहुत से लोग ऐसे होते बीमार हैं, कई दिन से आपने फोन नहीं किया, आप उनको फोन करना है, आप इससे इंतजार में नहीं रहे कि वो करेगा तो मैं करूंगा। तो ये भी आपको कैफियत देती है खुशी की, तो ये हमें समझना चाहिए। दूसरी और आपने बात की कि जैसे आपसे बहुत सारे लोग टिप्स भी लेते हैं, तो मेरे ख्याल में हम लोग कहते हैं ना, हमें कहते हैं ना, खुर्दन बराए जीस्तन या जीस्तन बराए खुर्दन, तो हमें
जीने के लिए खाना चाहिए और अपनी डाइट को, यानी मैं तो एक बात पे अमल हमेशा करता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मुझसे बड़े जीतस रहते हैं कि मेरा वजन सबसे ज्यादा बैलेंस है और हमेशा 67, 68 से 70 ज्यादा नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी भूख से थोड़ा बहुत कम खाता हूँ। कोशिश करता हूँ एक थोड़ा सा शिकम सहरी ना हो, थोड़ा सा कम खाऊं, वक्त पे वक्त खा लूं, ये जरूरी है। बिल्कुल सही। एक नोट के साथ मैं कहूंगा रिदा, क्योंकि आपका प्रोग्राम, आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप हमेशा पॉजिटिव में होती हैं और तमाम वैरायटी है माशाल्लाह, तमाम फ्लेवर्स हैं, तमाम लैंग्वेजेस हैं। ये एक आपको एक आपको एक यानी वो बनता है, यूनिटी देती है ना। तो हमें अपने जहनों से यानी तासुब का जहर निकालना चाहिए, अपने जहनों से फिरका वारियत का जहन निकालना चाहिए, एक दूसरे के लिए कुशन रखना चाहिए, तो ही हम आगे फ्लरिश कर सकते हैं। तो दूर से निकालें, कीने से जिंदगी ना गुजारें, अपने आप को अपने, जब आप दुनिया से जाएं तो आपके सर पे बोझ ना हो। और दुनिया में अगर आपने जैसे रिदा ने तो अच्छी बात की, तो हम उससे अच्छे लफ्जों में याद करते हैं। तो इसीलिए बहुत पॉजिटिव, बड़ी अच्छी बात है ये आपकी। थैंक यू। अल्लाह करे सब लोग ऐसा ही सोचें, और जो हम कहते हैं प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे तो किसी ना किसी पे तो असर होगा ही होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वेरी पॉजिटिव कॉल, हमारी आखिरी कॉल थी इस शो की, याया की कराची से। कोशिश हमने की, गिले शिकवे तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की कि आज मैक्सिमम कॉलर्स के प्रोग्राम में शामिल करके हम आपका गिला ये दूर करें। आज का दिन, आज का मॉर्निंग शो डेडिकेट हुआ तमाम कॉलर्स के लिए। पॉजिटिविटी को हमने डेडिकेट किया, अच्छी बातें, मुस्बत सोच, मुस्बत गुमान, ये तमाम चीज़ें आज के शो का खासा रही। म्यूजिक भी हम लेकर आए, टोट के टिप्स लाए। वंस अगेन 0514022357 051 है, टाइम खत्म। अच्छा जी, तो वक्त अच्छे से गुजर गया, इसलिए टाइम का पता भी नहीं चला। तो जनाब, आखिर में आपको हमने सुनाना एक सॉन्ग हदीका कियानी का। मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता कि हदीका कियानी ना हो मेरे शो में। कवाली है जी, मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते को। जिंदगी की रही खैर के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आएंगे। तब तक के लिए उसके बाद भी आपने अपना भी ख्याल रखना है, आसपास लोगों का भी ख्याल रखना है। बहुत सी दुआएं समेटनी है, मुझे भी दुआएं देनी है, हम सबको दुआएं देनी है। और ये वादा मेरा है आपसे, सेट डिज़ाइनर से लेके कैमरा पर्सन, जो लोग साथ हमारे काम करें, उन सबको मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लेकर आऊँगी, सबसे आपको मिलाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। आइए आपको सुनाते हैं इस शो का आखिरी सॉन्ग।